Okay, coming to the last video of this chapter, or we can say, according to our half yearly exam, the last video for you only. So, in this last video, we are going to discuss the two exercises, that is 13.7 and 13.8, and our chapter, that is chapter 13, in which we have already discussed about the area, surface area and volume of the 3D figures, which nearly to complete. As you will see the video till last, the chapter will be completed. You have to solve only the questions. Okay, so volume of the cone. As we know cone, how much things we have? We have radius, we have height, and also we have, that is, length. Okay, so in volume formula of a cone, we have used the terms, that is 1 by 3 pi r square h. Volume of a cube, volume of cone, not cube, cone, that is 1 by 3 pi r square h. That is our formula, that we have to solve any type of cone is given over there. We have to find the volume of that cone is 1 by 3 pi r square h. अगर किसी भी प्रकार का कोन है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है, मीन्स हाउ मच एरिया, हाउ मच वॉल्यूम जो है वो क्या कहते हैं ऑक्युपाई किया है वो पर्टिकुलर 3D फिगर, तो उसे फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीजें होना बहुत आवश्यक है, एक रेडियस और एक हाइट। उसके बाद हम निकाल सकते हैं अपने फॉर्मूला 1 बाई 3 पाई आर स्क्वायर एस के माध्यम से उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं किसी भी कोन का। चलिए अभी बात करते हैं एक सवाल की, जो कि अगला हमारा सवाल है, उस एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, फिर कोन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 13.7 में दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन एंड एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। देन यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इंक्लूडिंग सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 13.7. So now look here. The question is given that the height and the slant weight of a cone is 21 and 28 centimeter. Means this is our particular cone. We can say this is radius. Okay, this is height. This is slant height. That why we can say that L. Okay, ये slant height ये है, height ये है, radius ये। हमारे पास दिया क्या हुआ है? We have height and slant height. Height means 21 centimeter and slant height, that is 28 centimeter. Radius is, we have to find the radius. Okay, you have already know that how to find the radius. How to find the radius? Okay, now look here that we know that this is a triangle, right angle triangle. So पाइथागोरस साहब को याद करिए। पाइथागोरस साहब ने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, लेंथ के स्क्वायर और रेडियस के स्क्वायर। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोन की बात कर रहे हैं। कोन छोड़ दीजिए, पाइथागोरस साहब ने यही बोला था, हाइपोटेनियस के स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर का अगर सम करते हैं दोनों के इक्वल होता है। तो ये हमारा हो गया क्या? हाइपोटेनियस। ये हमारा है क्या? हाइट। ये हमारा है मींस परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस है या फिर रेडियस। चलिए आइए निकालते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे L का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है R के स्क्वायर के प्लस H के स्क्वायर के इक्वल। L स्क्वायर मींस 28 का स्क्वायर, और ये R स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस कितना? 21 का स्क्वायर हो जाएगा जी। 21 का स्क्वायर ही दिया हुआ है। चलिए तो इक्वल टू हो जाएगा h का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, कंप्लीट रूट को सॉल्व करेंगे, सॉरी h नहीं, r का स्क्वायर, रेडियस निकालना है, तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा? जब कंप्लीट सॉल्व करेंगे रूट को, तो 28 का स्क्वायर माइनस
21 का स्क्वायर, तो आपको आंसर आ जाएगा 7√7। ये क्या है? रेडियस है। रेडियस ऑफ कोन आपका क्या आ जाएगा? 7√7 आएगी। तो आप आसानी से वेरी इजी टू फाइंड आउट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। एज वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द कोन, सो दैट इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, 1/3 पाई क्या है? 22/7। r स्क्वायर मीन्स 7√7 इंटू 7√7 एंड h जो है आपका हाइट कितना है आपका दिया हुआ? 21। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, दैट्स कैंसल आउट हो गया सभी 22। अब ये 7 7 जो हो जाएगा 49 और इनटू ये 7√7 हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? इनटू 7। ठीक है, आप जब कंप्लीट पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब जो आपका वॉल्यूम है किसका आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ अ कोन। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। आपको कहीं पे डाउट हो तो उसे आप बताइएगा, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। इसमें किया क्या गया है? सीधी सी बात, हमें रेडियस नहीं दिया हुआ था। रेडियस फाइंड करने के लिए हमने क्या किया? पाइथागोरस साहब को याद किया। पाइथागोरस साहब ने हमें क्या दिया? हमें दिया था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है किसके? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो वैसे हमने सॉल्व किया, हमें आंसर क्या मिला? आंसर मिला हमारा 7√7 मीन्स हमें रेडियस क्या मिल गया? 7√7 मिल गया। जब हमारा रेडियस जो है हमारा क्या है? 7√7 है। उसके बाद हमने क्या किया? हमने सॉल्व किया कंप्लीटली। जब कंप्लीट सॉल्व किया तो हमें आंसर क्या मिला? 7546 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा वॉल्यूम ऑफ अ कोन। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज 13.7 मिलेंगे उनको आप सॉल्व करिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द लास्ट exercise, or we can say the last exercise of this chapter, that is 13.8, in which we are going to discuss about sphere and hemisphere. Volume of sphere and hemisphere। आइए देखते हैं। फटाफट अंदाज में से समझते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्या है भाई? आप स्फीयर जो है मींस क्या है? सभी साइड से मींस एक बॉल, आपने बॉल देखा होगा, सब सर्कुलर बॉल, एक 3D फिगर ऑफ सर्कल। हेमिस्फीयर क्या है? जो कि आप बाउल मान सकते हैं, कटोरी मान सकते हैं, जो कि हाफ शेप ऑफ दैट। ठीक है, स्फीयर का आधा क्या होता है? हेमिस्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। क्या? 4/3 पाई r क्यूब इज फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सीधी सी बात है, स्फीयर का है 4/3 पाई r क्यूब, तो हेमिस्फीयर का क्या होता है? आधा, जस्ट आधा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? इसको आप आधा कर देंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। दैट्स इट, 2/3 पाई r क्यूब। आपको फटाक से आंसर मिल गया, कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। चलिए, अभी बहुत लास्टली जो हम देख लेते हैं, क्या देखते हैं? इसके एक्सरसाइजेस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। उसके बाद आप होपफुली सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, और मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं फटाफट। चलिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन,
कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका रेडियस 11.2 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, और स्फीयर का जो आपको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 4/3 इंटू पाई मीन्स 22/7, आर क्यूब मीन्स 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2, ओके, मल्टीप्लाई कर दिया। अब सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5887.32, 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। ये है क्या है, ये फॉर्मूला, ये जो है आंसर है, मींस वॉल्यूम है किसका, उस स्फीयर का जिसका रेडियस क्या होगा 11.2 सेंटीमीटर। देखिए सब पता करने का बहुत आसान तरीका, आपको फॉर्मूला पता ही है 4/3 पाई आर क्यूब। इसी फॉर्मूले में सिंपल देखिए एक्सरसाइज जो थी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये चैप्टर्स जो हैं बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए थोड़ा वो तो आपके साथ माइंड के साथ ट्रिक किया जाएगा, ठीक है, आपके दिमाग के साथ खेला जाएगा। अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे कि हाँ वहां पे प्लस माइनस सिखा दिया गया और आप प्लस माइनस करते हैं, दैट्स इट। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ट्रिकिंग आपके साथ की जाएगी, थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाएगा, क्वेश्चन चेंज किया जाएगा, सिनेरियो बनाया जाएगा, केस बनाया जाएगा और आपको भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये क्वेश्चंस टफ हैं या टफ नहीं है। जो भी ओपिनियन है, ओपिनियन देने के लिए नहीं है क्लास 9th में, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब अलग अलग सिनेरियो के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर इसमें मान लीजिए आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा ये हो जाता है कि सेमी स्फीयर का निकालना है हेमिस्फीयर का, तो कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे स्फीयर का निकालें, इसका आधा कर दीजिए, दैट्स इट, आपको आंसर मिल गया, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है एक्सरसाइजेस 13.7 एंड 13.8 आप सॉल्व करिएगा। और आपने लास्ट तक वीडियो देखा है, इसमें आपने सभी चीज समझी होगी। मुझे लगता है अगर कोई चीज ना समझ में आया करे, सबसे बढ़िया जरिया क्या है, आपको आप हमें बता दें, ठीक है। आप सभी वीडियोस देखते हैं, सब वीडियोस देख के कंप्लीट कर देते हैं, समझ में भी नहीं आता है, आप बताते भी नहीं हैं, तो कोई फायदा नहीं उसका। आप अगर कहें कि लास्टली पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, पेपर आ जाए, आप कहें कि हमें नहीं आ रहा है कुछ भी, प्रॉब्लम क्या है, आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज अगर आपको समझ नहीं आता है, कोई दिक्कत आती है, तो टाइम टू टाइम उसे आप हमें अपडेट करें, हम चेंजेस करेंगे आपके लिए। सीधी सी बात है, आपको पढ़ाने के लिए कर रहे हैं ना, ये सॉल्व करके मुझे नंबर नहीं मिलने वाले, मेरे आने वाले फ्यूचर में इसका कोई काम नहीं, आपके लिए काम आएगा, ठीक है, आपको समझना जरूरी है। तो कोई भी दिक्कत हुआ करे तो आप बताया करें। चलिए यहीं पे चैप्टर ओवर होता है और मैथ का आपका कोर्स भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे सभी लोग, और आसपास आपका माहौल भी स्वस्थ होगा। चलिए होपफुली अगर स्कूल आप जा रहे हैं तो प्लीज़, मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर एक बार मैं बोल देता हूँ, हो सकता है आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो कोई बात ही नहीं। आसपास जो है क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं आसपास, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ सर्कल में बैठना, बातचीत करना, टाइम पास करना, ये चीज़ें मत कीजिएगा। रीज़न क्या है कि मैंने कई स्कूल का सुना, वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग भी नहीं हो रहा है, फॉर द टेम्परेचर ओनली, और सैनिटाइजर भी नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो मुझे सुना ही पड़ा, बट आई डोंट, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है, और मैं क्वाइट श्योर नहीं हूँ ऐसा कोई स्कूल करेगा अपने बच्चों के साथ। बट अगर ऐसा हो रहा है तो आप सैनिटाइजर खुद कैरी करिए, अपनी केयर खुद करिए। शरीर आपकी है, दूसरे की नहीं, ठीक है, ना स्कूल वालों की है ना किसी और की। आप अपनी सुरक्षा खुद करें, स्वयं करें, ठीक है, आत्मनिर्भर बने। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।